मौलाना मौदूदी को जब दुनिया में तशरीफ़ लाए 1903 में, तो अल्लामा इकबाल उस वक़्त अपने अरूज की तरफ जा रहे थे। जब अल्लामा का इंतकाल हुआ 1938 में, तो वो 35 साल के जवान राना थे। तसनीफ़ी और तहकीकी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। पठानकोट में जो दारुल इस्लाम तश्कील दिया गया, मौलाना मौदूदी की अल्लामा इकबाल से ख़त किताबत हुई, उन्होंने उनको पंजाब आने की दावत दी। जनवरी 1938 में मौलाना मौदूदी लाहौर तशरीफ़ लाए और उन्होंने लिखा है, मैं आकर अपना सामान सीधा ही कर रहा था, इत्तला मिली कि अल्लामा इकबाल इंतकाल कर गए। याद रहे कि वो ज़माना ज़ाहिर आज की तरह तेज़ रफ्तार नहीं था। तो मौलाना ने लिखा है कि खुदा के बाद मेरा जो सबसे बड़ा मादी सहारा था वो छिन गया और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन ये दर हकीकत एक नए अहद के आगाज़ का ऐलान था कुदरत की तरफ से। जिस तरह अंग्रेज़ कहते हैं ना कि किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो एक शख्सियत बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गई, लेकिन दूसरी शख्सियत का दौर शुरू हो गया। मौलाना मौदूदी ने मुड़ के नहीं देखा, और हम जानते हैं कि तकरीबन 50 सफ़े रोज़ाना के हिसाब से उनकी बालग ज़िंदगी में उन्होंने अल्फाज लिखे। इस वक्त उनकी बिला मुबालगा सैकड़ों तसानीफ मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बात की गई कि जो बात इकबाल ने शायरी में की, मौदूदी ने नसर में की। दोनों अपनी रिवायत के साथ हर दर्जा पैवस्त थे, और ख़ासतौर पर कुरान पाक के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो ताल्लुक़ था वो बहुत गहरा था।